अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, बहुत सारे लोगों ने मुझे कहा था कि आप लोग जो है हमें रिपेयरिंग की वीडियो वगैरह भी हमें सिखाया करें। तो आज हम बेसिक इलेक्ट्रॉनिक्स की बात करेंगे कि आपने अगर कोई भी इलेक्ट्रॉनिक्स किसी तरह का भी कोई इलेक्ट्रॉनिक्स का सर्किट है, अगर आप लोग उसकी रिपेयरिंग करना चाहते हैं तो आपको बेसिक कंपोनेंट का जो होना जानना ज़रूरी है। तो आज जो है हम एक नई सीरीज़ शुरू करने जा रहे हैं जिसमें हम लोग आप लोगों को बताएँगे कि कौन कौन से इलेक्ट्रॉनिक्स के कंपोनेंट जो हैं उनको किस किस तरीके से चेक किया जा सकता है। उसके अलावा किस इलेक्ट्रॉनिक सर्किट को अगर आप सर्किट डायग्राम हम पेज के ऊपर बनाते हैं तो उनको किस तरीके से हम करते हैं। और इस वीडियो में आप लोगों को वो बेसिक इलेक्ट्रॉनिक्स के जो कंपोनेंट हैं उनकी मैं जो हूँ आपको सिंबल बताऊंगा। तो इन सिंबल को हम बाद में इस सॉफ्टवेयर के थ्रू जो है हम पूरा डिज़ाइन करेंगे और इसमें हम वर्किंग करके आपको दिखाएंगे कि वाकई ये इस तरीके से जो पूरा हमने सर्किट बनाया है क्या ये ऑपरेट हो सकता है। तो ये जो सॉफ्टवेयर है इसमें सेम इसी तरीके से ऑपरेट करते हैं और अगर हम वोल्टेज थोड़े से ज़्यादा दे देते हैं या कम दे देते हैं उससे सर्किट के ऊपर क्या इफ़ेक्ट पड़ता है। तो आज जो है हम इसमें सिंपल आप लोगों को बेसिक कंपोनेंट के मुतालिक आगाही देंगे। तो ये जो सिंबल है ये सिंबल है वोल्टेज सोर्स का, यानी अगर हम कोई भी वोल्टेज सोर्स को अगर हम सर्किट डायग्राम उसकी बनाते हैं उसके ऊपर जो वोल्टेज सोर्स हमें शो करते हैं वो इस तरीके से शो करते हैं। तो इस तरीके से हम इलेक्ट्रॉनिक्स कंपोनेंट जितने भी हैं उन सारों में जो हम वोल्टेज सोर्स ज़ाहिर करते हैं वो इस तरीके से करते हैं। वोल्टेज आमतौर पे आप जानते हैं कि दो तरह के होते हैं, एक एसी वोल्ट होता है और एक डीसी वोल्ट। ये जो सिंबल है ये एसी वोल्ट का है। अगर आप डीसी वोल्ट की बात करते हैं तो ये जो सिंबल है ये डीसी वोल्ट का है। उसके अलावा करंट सोर्स जो है वो इस तरह से ज़ाहिर की जा सकती है। उसके अलावा ये जो सिंबल है ये ओहम का है, रेजिस्टेंस का है। इसका यूनिट है वो ओहम है। और उसके अलावा अगर हम कैपेसिटर की बात करते हैं तो कैपेसिटर का सिंबल जो है वो इस तरीके का है। ये जो सिंबल है ये इंडक्टर का है। और अगर हम कोई ग्राउंड करते हैं तो ग्राउंड का जो सिंबल है वो इस तरीके का है। और ये जो सिंबल है ये वोल्टेज मीटर का है, वोल्ट मीटर का है। और ये जो सिंबल है ये एम्पेयर मीटर का है। और ये जो सिंबल है ये ओहम मीटर का है। अब हम बात करते हैं ये जो सिंबल आ रहा है ये आप देख सकते हैं वोल्टेज कंट्रोल वोल्ट सोर्स का है। और ये जो सिंबल है ये वोल्टेज कंट्रोल करंट सोर्स का है। और उसके अलावा जो है यहाँ पे अभी हमारे सामने और भी बहुत सारे सर्किट हैं। ये जो है इसको मैं थोड़ा सा आगे कर देता हूँ, यहाँ पे इसको मैं कटिंग कर देता हूँ ये, क्योंकि दो सर्किट आपस में मिल गए हैं। तो ये जो सिंबल है ये वोल्टेज कंट्रोल करंट सोर्स का है। और उसके अलावा ये जो सिंबल है ये सिंबल अगर हम इसकी बात करते हैं तो ये करंट सोर्स का है। लेकिन अभी जो है ये दो सर्किट फिर मिल गए हैं, इन दोनों को मैंने फिर अलग कर दिया। और उसके अलावा अगर ये जो सिंबल है ये पोटेंशियोमीटर का है। पोटेंशियोमीटर के बाद हम बात करते हैं ये ट्रांसफार्मर की। ये ट्रांसफार्मर को जो सिंबल आमतौर पे हम इस्तेमाल करते हैं वो इस तरीके का ट्रांसफार्मर का सिंबल होता है। उसके अलावा ये ये देख सकते हैं ये जो सिंबल है ऑपरेशनल एम्पलीफायर का है। ऑपरेशनल एम्पलीफायर के अंदर एंड गेट, नैंड गेट, एक्स और गेट, एक्स नोर गेट, इस तरीके के मुख्तलिफ गेट्स वगैरह आते हैं जो कि आमतौर पे आईसी वगैरह के अंदर कंट्रोल होते हैं स्विचिंग के लिए। और बहुत सारे इसके यानी काम है। तो आगे करके हम अलग-अलग सिंबल के मुतालिक कंप्लीट डिटेल में भी पढ़ेंगे। तो उसके अलावा स्विचेस की बहुत सारी इकसाम हैं। ये आप देख सकते हैं ये सिंपल SPST स्विच है, यानी सिंपल वन वे के लिए इस्तेमाल होता है। और कोई टू वे स्विच होते हैं। ये देख लें ये जो स्विच है ये मैं आप लोगों को दिखाता हूँ, ये टू वे स्विच है। ये SPDT है स्विच है, यानी अगर एक तरफ पहले ऊपर ऑन है तो नीचे वाला ऑफ है। अगर ये हम नीचे कर देंगे स्विच को तो ये नीचे वाला ऑन हो जाएगा, सर्किट क्लोज हो जाएगा और ऊपर वाला जो है वो ओपन हो जाएगा। उसके अलावा ये जो स्विच है ये आप देख सकते हैं पुश बटन NO स्विच, यानी नॉर्मली क्लोज। ये नॉर्मली क्लोज है, जब हम इसको पुश करेंगे तो फिर ये क्या कहते हैं शॉर्ट हो जाएगा ये, लेकिन नॉर्मली जो है ये
ओपन है, सॉरी NO है नॉर्मली ओपन, लेकिन जब हम इसको पुश करेंगे तो फिर ये क्लोज होगा और ऐसे जो है ये ओपन ही रहेगा। उसके अलावा ये जो स्विच है ये नॉर्मली क्लोज है, NC नॉर्मली क्लोज, पुश बटन NC नॉर्मली क्लोज है। जब हम ये पुश को प्रेस करेंगे तो ये ओपन हो जाएगा, वैसे आम रूटीन में जो है ये शॉर्ट ही रहेगा, नॉर्मली क्लोज है ये। उसके अलावा ये आप देख सकते हैं, सॉरी ये आपस में सर्किट मिल गया है। तो ये जो सिंबल है, ये जो येलो कलर का आपको नज़र आ रहा है, ये रिले का है। रिले ऑन ऑफ करवाते हैं बहुत ज़्यादा आमतौर पे ये सर्किट इस्तेमाल होता है, ये सिंबल इस्तेमाल होता है। उसके अलावा ये मैं आप लोगों को दिखाऊं, ये लैंप का सर्किट है। कोई भी अगर आप लैंप लगाते हैं तो लैंप को आमतौर पर इस तरीके से ज़ाहिर करते हैं। ये जो सिंबल है ये DC मोटर का है, इस तरीके से AC मोटर भी होती है लेकिन ये DC मोटर का है। तो ये जो है ये LED का है, यानी लाइट इमिटिंग डायोड। जब इसके ऊपर करंट वोल्टेज हम देते अप्लाई करते हैं तो ये लाइट को इमिट करती है, लाइट इमिटिंग डायोड है। डायोड आपको पता है कि बहुत सारी किस्म के होते हैं, ये सिंपल सादा एक डायोड है। ये जो सिंबल है ये सिंपल सादा डायोड का सिंबल है। और इस तरीके से ये जो सिंबल है ये वीनट डायोड का है। ये आप देख सकते हैं इसके आउटपुट पे Z बना हुआ है। तो हर कंपोनेंट के मुतालिक हम कंप्लीट डिटेल में भी बात करेंगे कि इनके क्या क्या यानी ऑप्शन होती हैं इसमें। तो अभी मैं थोड़ा पेज को नीचे कर लूँ ताकि आप लोगों को क्लियर नज़र आए। तो हम बात कर रहे थे यहाँ पर वीनट डायोड की। तो वीनट डायोड के बाद अब हम बात करते हैं सिंपल, ये हमारे पास ट्रांसिस्टर का है। ये जो है NPN बाईपोलर ट्रांसिस्टर, ये NPN बाईपोलर ट्रांसिस्टर है। उसके अलावा ट्रांसिस्टर के अंदर मुख्तलिफ होती हैं, कोई NPN होता है और कोई PNP होता है। और ये जो ये ट्रांसिस्टर है ये मैं आपको एक मिनट अलग करके दिखा दूँ इसका सिंबल। ये जो है PNP बाईपोलर ट्रांसिस्टर है। उसके अलावा ये जो है ये N चैनल MOS FET का सिंबल है। उसके अलावा ये जो है ये P चैनल MOS FET का है। ये जो है ये N चैनल था और ये P चैनल है। P चैनल के अंदर जो है हमने जो तीर के निशान को वो अंदर की तरफ रखना है, और जो N चैनल है उसको आप देख सकते हैं तीर का निशान वो बाहर की साइड पर आ रहा है। तो उसके अलावा ये जो सिंबल है ये आप देख सकते हैं, ये जो सिंबल है ये लॉजिक सोर्स का है। लॉजिक सोर्स के बाद हम बात करते हैं, एक ये सिंबल आ गया हमारे पास, ये लॉजिक ट्रेन का है। उसके अलावा ये एक सर्किट आ गया है, ये सिंबल आ गया है, सॉरी ये लॉजिक ट्रेन का था। और ये जो हमारे पास आ गया है ये एंड लॉजिक गेट का है, AND एंड लॉजिक गेट का है। और उसके अलावा ये जो हमारे पास सिंबल है ये और लॉजिक गेट का है। आपको जैसे मैं बताया थे नैंड गेट और गेट, तो इस तरीके के मुख्तलिफ ये आमतौर पे इस्तेमाल होते हैं। तो ये जो है ये नॉट लॉजिक गेट का है। ये मैं थोड़ा सा और आपको बड़ा कर दूं ताकि आप लोगों को क्लियर हो जाए। तो उसके अलावा ये जो लॉजिक गेट है ये नैंड लॉजिक गेट का है। उसके अलावा ये जो हो गया ये नॉर लॉजिक गेट्स का है। तो इस तरीके के ये नॉर, नैंड, XOR लॉजिक गेट का, यानी सिंपल इसमें खाली ये अंदर यानी जैसे इसके S बना हुआ है, इसके जो है एक बड़ी ब्रैकेट नीचे -1 लिखा हुआ है। तो ये सिंपल सारे लॉजिक गेट जो हैं तकरीबन इसी तरह के होते हैं। तो उसके अलावा ये जो है आ गया है ये आप देखते हैं 7 सेगमेंट डिस्प्ले। ये आमतौर पर बहुत सारी चीज़ों में इस्तेमाल होता है। जैसे आप वेट स्केल करते हैं तो यहाँ पर हम A के ऊपर अगर वोल्टेज देते हैं तो इसकी कौन सी LED ऑन होती है, एक ये ग्राउंड है और ये मुख्तलिफ A B इसके टर्मिनल हैं, ABCD है। ये उसके अलावा ये E आ गया, ये F आ गया, ये G आ गया। तो इसके ऊपर हम कौन कौन से अगर वोल्टेज हम देते हैं तो यहाँ पे कौन सा जो सेगमेंट है वो ऑन होता है। तो उसके अलावा हम ये मुख्तलिफ ICs वगैरह जो इस्तेमाल होते हैं वो इस तरीके के ICs वगैरह होते हैं। ये बाइनरी टू 7 सेगमेंट डिकोडर है।
तो इस तरीके के और मुख्तलिफ बहुत सारे आईसीज़ वगैरह यहाँ पर इस्तेमाल होते हैं। तो हम जो हैं अभी आप लोगों को इस तरीके का जो सिंबल हैं मुख्तलिफ इलेक्ट्रॉनिक्स के अंदर जो आमतौर पे इस्तेमाल होते हैं, तो उनके मुतालिक उम्मीद करता हूँ आप लोगों को सारे कंपोनेंट के मुतालिक आप लोगों को सिंबल के मुतालिक आप लोगों को पता चल गया होगा। तो अभी जो है हम इन सिंबल को मुख्तलिफ सिंबल को आपस में जोड़ेंगे और मुख्तलिफ वोल्टेज हम इसमें देंगे, और वोल्टेज देने के बाद आप लोगों को पता चलेगा कि वाकई क्या ये इस तरीके से ऑपरेट हो सकते हैं, या फिर अगर हम वोल्टेज ज़्यादा कर देते हैं, रेजिस्टेंस कम कर देते हैं, तो उससे सर्किट के ऊपर क्या इफ़ेक्ट पड़ता है। तो आगे चल के हम इनकी कंप्लीट डिटेल में बात करने जा रहे हैं। तो अगर आप लोगों को ये वीडियो पसंद आई और इस वीडियो से रिलेटेड कोई भी क्वेश्चन है तो आप कमेंट्स करके हमारे से पूछ सकते हैं। तो मिलते हैं किसी और वीडियो के साथ। थैंक्स फॉर वॉचिंग।